जेईई मेन के नतीजे जारी हो चुके हैं। नतीजों में राजस्थान ने परचम लहराया है। राजस्थान के 7 स्टूडेंट्स ने 100 परसेंटाइल स्कोर किया है। वहीं जयपुर के रहने वाले आयुष सिंघल ने जेईई मेंस में 100 परसेंटाइल स्कोर करके 20वीं रैंक हासिल की है। बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से राजस्थान ने जो कह सकते हैं कि इस बार जो है 7 बच्चे हैं उसका राजस्थान का नाम रोशन किया। और वहीं अगर जयपुर की बात की जाए तो जयपुर भी जो है इस चीज़ से पीछे नहीं है। मेरे साथ जो है ये स्टूडेंट है और जिसने जो कह सकते हैं कि जेईई एडवांस के लिए अब जो पूरी तरीके से तैयार है और उसकी पूरी तरीके से तैयारियां करे। कितने घंटे आप लोगों ने पढ़ाई की, क्योंकि 100% जो परसेंटाइल है वो आपने हासिल किया, कितने घंटे पढ़ाई की? 10 से 12 घंटे पढ़ाई की। तो जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं, टाइम मैनेजमेंट की, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक स्टूडेंट के लाइफ के अंदर। जो कह सकते हैं कि जो दैनिक दिनचर्या रहती है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। किस तरीके से मैनेज करते हैं आप लोग? टाइम मैनेजमेंट में तो मैं सुबह केमिस्ट्री पढ़ता था और फिर बाकी टाइम प्रैक्टिस की और पुराने पेपर्स किए। बाकी स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो पेरेंट्स से बात कर लो, कभी पेपर ख़राब हो जाए तो। बाकी कभी खुद में मत रखो, मतलब शेयर कर लो। कुल मिला के पेरेंट्स वगैरह से शेयर करना चाहिए। हाँ। अरविंद से भी बात करूं। अरविंद, जिस तरीके से नोट्स रहते हैं, क्योंकि आप लोग अगर रिटर्न के अंदर अपना जो शेड्यूल बनाते हैं उस शेड्यूल को किस तरीके से मैनेज करते हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे मान लीजिए कि आपको इतने घंटे इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी है, इतने घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, किस तरीके से मैनेज करते हैं ये टाइम? मैम मेनली फोकस करते हैं कि जैसे जेई मेंस में मैथ्स टफ आता है तो फिर मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैथ्स की प्रैक्टिस करें। केमिस्ट्री में हम एनसीईआरटी पे और पीवाईक्यूज़ पे फोकस कर लेते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। और फिजिक्स में अगर हम बेसिक लेवल की एनसीईआरटी भी मैच कर लेते हैं तो उससे हो जाता है। जैसे अगर पर्सनल टाइम होता है, अगर बात की जाए शादी वगैरह की या पार्टी की, फंक्शन की, तो उस दरमियान कैसे क्या करता है? क्या आप लोगों का ऐसे मन नहीं करता कि हाँ हमें भी और बाकी बच्चों के जैसे हैं तो जाना चाहिए? मैं मेनली फंक्शन वगैरह तो होते हैं तो उनको तो मैं मिस ही करता था। मेनली यही फोकस रहता था कि अगर 2 साल हम कंसिस्टेंट रह पाए तो फिर उसके बाद हमारे पास बहुत टाइम रहेगा। बिल्कुल, और भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातचीत करूंगा। जिस तरीके से जो जेई मेंस का जो रिजल्ट आया और लगभग रात के 12:30 बजे के करीब जो है ये रिजल्ट आया है, और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर पिछली बार की अगर बात की जाए तो पिछली बार तेलंगाना है उसने जो कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा दिए थे। लेकिन इस बार राजस्थान ने जो 7 स्टूडेंट्स हैं वो जो कह सकते हैं पूरे देश के अंदर और राजस्थान का नाम रोशन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ और भी बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करूँगा। अगर आपसे मेरा वही सवाल रहे, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और किस तरीके से अपने दिनचर्या को आप देखते हैं? टाइम मैनेजमेंट का तो यही है कि पहले जैसे केमिस्ट्री अगर रखते हैं तो इजी रहता है क्योंकि सुबह मेमोरी पावर, रिकॉलिंग पावर ज़्यादा रहती है। उसके बाद सॉल्विंग का शेड्यूल रहता है और कुछ टाइम पेरेंट्स के साथ बात करना ज़रूर रहता है दिन में, ताकि एक जो मेंटल प्रेशर जो क्रिएट होगा, ऑब्वियसली होगा, वो हट सके। क्योंकि पेरेंट्स जो है मोटिवेट करते हैं, समझाते हैं, तो काफ़ी एक्सपीरियंस उनका होता है, तो हेल्प मिलती है इस चीज़ से बाहर आने में। मेरे पेरेंट्स ने बहुत मेक श्योर किया कि मैं फ़ोन मतलब एकदम रेगुलेटेड आवर्स पे ही यूज़ करूं। एंड मेरे पास पर्सनल फ़ोन भी नहीं है, मैं मम्मी पापा के फ़ोन से ही मैनेज करती हूँ जो भी नोट्स वगैरह मेरे को चाहिए होते हैं। तो या बस रेगुलेटेड आवर्स पे अगर यूज़ करें और सही से यूज़ करें उसको सिर्फ पढ़ाई के पर्पज़ से, तो इट्स अ बेनिफिट। बाकी अगर डिस्ट्रैक्शंस के उसमें है तो फिर डेफिनेटली टाइम वेस्ट ही होएगा आपका। जेईई मेंस का रिजल्ट आ गया है। ग्वालियर के अश्विन जैन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 99.77 परसेंटाइल हासिल किया है। उनकी सफलता से घर में खुशी का माहौल है। अश्विन ने यह सफलता कैसे हासिल की, इसको लेकर हमारे वरिष्ठ सहयोगी देव शिमाली ने अश्विन से खास बातचीत की है। देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक कही जाने वाली जेईई मेंस 2025 के नतीजे आ गए हैं। इस परीक्षा में रतलाम के दर्शील चौहान ने 99.439 परसेंटाइल हासिल किए। दर्शील चौहान के पिता रेलवे में काम करते हैं और मां हाउसवाइफ हैं। दर्शील पिछले 2 साल से जेईई की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और आज उनकी मेहनत का नतीजा मिला कि 99.439 परसेंटाइल स्कोर हासिल हुए। वहीं इसके अलावा न्यासा जैन ने जेईई मेन की परीक्षा में 98.93 परसेंटाइल हासिल की है। न्यास खुशी की उन्होंने इस कठिन परीक्षा को पास किया। हालांकि परसेंटाइल थोड़ा सा कम है। न्यासा का कहना है कि उन पर परिवार का कोई भी कभी दबाव नहीं रहा। देश की सबसे कठिन कही जाने वाली परीक्षा जेईई मेंस 2025 के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के कई लाखों की संख्या में जो है
विद्यार्थी इस परीक्षा की तैयारी करते हैं लेकिन उस मुकाम तक नहीं पहुंचते हैं जहां उन्हें जाना चाहिए। हम इस वक्त रतलाम में हैं और हमारे साथ एक छात्र हैं जिन्होंने जो है 99 पॉइंट से अधिक कुछ परसेंटाइल हासिल किए हैं। तो सबसे पहले उन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? हर्षिल चौहान। अर्शिल, कौन सी क्लास में है अभी? 12th में। कितना परसेंटेज बना है? 99.439। 99.439। कितनी मेहनत रहती है अर्शिल? इसमें तो मेरे हिसाब से आपको जो रेगुलर कर रहे हो वही करना चाहिए। कुछ एक दिन में कुछ ज़्यादा घंटे पढ़ने से ज़्यादा कुछ होता नहीं है। इसमें जो सर गाइडेंस दे उसी को फॉलो करके आप बड़ी आसानी से ये अचीव कर सकते हैं। बट जितना आसान बोलने में है वो थोड़ा सा कठिन है। बाकी जो सर बोलते हैं, जो हमको सिखाया जाता है, उसी को फॉलो किया जाए तो बड़ी आसानी से आप इसको अचीव कर सकते हैं। इतना आसान नहीं है मगर कठिन तो बहुत है ना? तो किस तरह का आपका रोटेशन रहता था? कितनी कठिनाइयाँ आपको फेस होती हैं पढ़ाई करने में? कैसा क्या रोटेशन रहता है? कठिनाई तो कई सारी आती है, बट जो मेन चीज़ है आपका जो रेगुलर रूटीन है उसको मेंटेन करना।